अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान ट्रैवल एंड डिस्कवर से। जिस तरह के आपको टाइटल से और थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, और काफ़ी ये ज़ेर बहस रहने वाला टॉपिक है। और इस हवाले से कुछ डिटेल्स में मालूमात हासिल करेंगे हम हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब से, और उसके इलाज के बारे में, उसकी वजूहात के बारे में कोशिश करेंगे कि उसकी डिटेल मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करें। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब क्या हाल है ज़ुबैर साहब। भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से ज़ुबैर हैं? भाई, ये जो एक मेथ कह लें कि ये हमारे यहाँ इस तरह है कि मर्दाना कमज़ोरी सबसे पहले कि एक जो उसकी वजूहात हैं नौजवानों में जो अगर पाई जाती है, अगर कोई इस चीज़ का शिकार है, तो उसकी बेसिक्स मेजॉरिटी जो वजूहात हैं वो कौन सी होंगी? ज़ीशान भाई, जिस तरीके से बहुत सारी बीमारियां हैं, जी जी उसी तरीके से एक बीमारी ये मर्दाना कमज़ोरी भी होती ठीक है। है। और इसकी वजूहात कोई एक नहीं है, ठीक इसकी है। बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस अगर करते हैं, मर्दाना कमज़ोरी किन लोगों को होती है, क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात है। ठीक है। तो ये बहरहाल एक लंबा टॉपिक है, इसको इंतहाई इख्तिसार से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मर्दाना कमज़ोरी का सबब बनती है, वो नौजवानों की गलत कारी है। जो ठीक है। वो जवानी के जोश के अंदर उसमें बहक के जो गलतियां कर जाते हैं, और उसके बाद वो फिर पूरी ज़िंदगी पछताते हैं। ठीक है। अच्छा, सिर्फ एक वजह ये नहीं है, इसके अलावा दूसरी वजह मर्दाना कमज़ोरी की बहुत बड़ी शुगर का मरीज़ होना, शुगर ठीक का है। पेशेंट होना। ठीक है। क्योंकि शुगर के मरीज़ अमूमन मर्दाना सलाहियत खोते चले जाते हैं बतदरीज। ठीक है। तो यानी फ़ौरी तौर पे ऐसा नहीं होता कि शुगर का मर्ज़ लगे और इंसान मर्दाना ताकत से महरूम हो जाए। लेकिन जैसे जैसे शुगर को आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर ये आपकी मर्दाना ताकत को, मर्दाना सलाहियत को मुतासर करता है। ठीक है। तीसरी वजह मर्दाना ताकत की कमी की जो होती है, वो आपके मैदे का सही निज़ाम ना होना। ठीक है, ठीक जिनका है। मैदा सही वर्किंग नहीं करता, तो उनके लिए भी मर्दाना ताकत के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को, लाजमी सी बात है, इनमें से दो चीज़ तो तबीब हकीम आपकी देख सकते हैं, एक आपकी शुगर का मसला और एक ठीक है। आपके मैदे का मसला। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, वो नौजवानों के अपने हाथ में है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं या अपनी ठीक है। ज़िंदगी को आबाद करते हैं। ठीक है। तो नौजवानों को एक पैगाम तो मैं इस हवाले से ये देना चाहता हूँ कि अपने ऊपर शहवत को तारी ना करें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की फितरत में, एक सेक्स और एक गुस्सा। गुस्सा नेचुरल है, इंसान की सही। तबीयत के अंदर ये सही। बिल्कुल आता है। ठीक है। इसी तरह से ये जो सेक्स है, जो शहवत है, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है, भड़कती है। तो दोनों के लिए एहतमाम ऐसा होना चाहिए कि गुस्सा बेजा ना किया जाए, इसी तरह शहवत जो है वो बेजा ना भड़काई जाए। ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन नौजवानों के लिए ही शादी का इंतज़ाम, शादी का निज़ाम रखा है। अपने वक्त के ऊपर निगाह करें और इन गलत कारियों से बचें कि जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। एक दो नहीं, दर्जनों केसेस ऐसे आते हैं कि जनाब जवानी की गई गलतियां आज शादी के बाद आड़े आ रही हैं। तो हम्म। यकीनन वो लोग जो तबाह हो चुके हैं, वो तो अब इलाज कराएंगे, उनके पास इलाज के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। लेकिन जो नौजवान अभी मौजूद हैं और जो बात को, गुफ्तगू को सुन और समझ रहे हैं, वक्ती लज्जत के लिए खुद लज्जती को छोड़ दीजिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक गुनाह भी है, और दूसरी बात, ये इंसान की सेहत की तबाही का सबब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मर्ज़ जिस तरह से भी लाहक हो, इसका इलाज हमारे पास मौजूद है। चाहे वो ठीक है। अगर आपकी आपसी गलतियों का नतीजा हो, यानी इंसान खुद लज्जती का शिकार हो और अपने हाथों से अपनी सेहत को, अपनी जवानी को, मर्दाना ताकत को ख़राब कर रहा हो, या फिर शुगर के नतीजे में उसकी मर्दाना सलाहियत ख़त्म हो चुकी हो, ठीक है। या मैदे का निज़ाम ख़राब होने की वजह से ये हो चुका हो। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर हम फिर ट्रीटमेंट करते हैं, उसका इलाज करते हैं। अल्लाह की तौफ़ीक से मरीज़ बेहतरी की तरफ आता है। ठीक है। अच्छा ज़ुबैर भाई, चलें ट्रीटमेंट तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह करते हैं, और उसकी परसेंटेज क्या है कामयाब होने की। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी कि जो मेंस हेल्थ के नाम से एक वेबसाइट है, उन्होंने अपनी एक रिसर्च इसमें की हुई है कि जो 50% जो हजरात इस बीमारी में इन्वॉल्व होते हैं, वो डॉक्टर को ऑन टाइम बताते ही नहीं हैं कि वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। और उसका रीज़न यही है कि वो इस चीज़ से घबराते हैं कि उनको ये सुनना पड़ेगा कि वो जो है बांझपन का शिकार हैं, और नहीं जाते। फिर वो क्लेम करते रहते हैं कि अपनी शरीक हयात को। और इस तरह, मतलब मेरे कहने का मकसद है कि जो इस तरह के लोग आने से कतराते हैं, तो उनको आप किस तरह मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो आएँ, और इसमें कोई कबाहत नहीं है।
تو اس حوالے سے کوئی موٹیویشن ان کو آپ کس طرح دینا چاہیں گے کہ وہ موٹیویٹ ہو کے آئیں آپ کے پاس، یا کسی اور طبیب کے پاس جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں؟ ذیشان بھی بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں جیسا عرض کیا، جیسے بہت ساری بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بیماری مردانہ کمزوری بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ شرما کے، آپ جو ہے گھبرا کے طبیب حکیم معالج کے پاس نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، معالج سے، حکیم طبیب سے جو بیماری، جو مرض چھپایا جائے گا وہ تباہی کا سبب بنے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر آپ کو ایک بیماری لاحق ہو چکی ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل، ٹھیک ہے؟ انسان غلطیاں کر جاتا ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وہ خیر الخطائین توابون، بہترین خطا کار وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے وہ توبہ کر لے۔ بالکل، اب جب یہ غلطی آپ کر چکے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو، اپنی مردانہ طاقت کو، سیکس پاور کو کھو چکے ہیں، تو اب آپ نے کسی اور کی زندگی کو تباہ تھوڑی کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کی وجہ سے مین پاور ختم کر چکے ہیں، بالکل، اب آپ کی شادی بھی ہو رہی ہے، ایسا اب آپ نے جس خاتون کو لانا ہے، میں نے عرض کیا کہ شہوت انسان کے مزاج میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، بالکل، تو وہ جو عورت آ رہی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ بالکل آپ ایسا نے شرما کے، گھبرا کے اپنی زندگی تباہ کر دی، ڈاکٹر معالج طبیب حکیم کے پاس نہ کے اب آپ اس آنے والی عورت کی بھی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا علاج نہیں کروایا۔ ایسا نہیں، تو یہ علاج ضروری ہے، علاج سنت ہے، اور حکیم معالج یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کا ایک انسان کے ذہن میں ہوتا ہے میں جاؤں گا حکیم سے بات ڈسکس کروں گا، وہ میرا مذاق اڑائے گا، نہ جانے مجھے کیا سمجھے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی معالج اپنے مریض کا مذاق ہرگز نہیں بناتا، بلکہ مریض کے ساتھ انتہائی سنسیئر ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ بالکل اس ایسا کی نہیں، یہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں میں اگر حکمت کر رہا ہوں، حکیم ہوں، تو لازمی سی بات ہے مجھے اپنے مریض کے مرض کو سمجھنے کے لیے اس کی کیفیت کا اندازہ کرنا پڑے گا ایسا کہ نہیں، وہ کس مشکل کے اندر اس وقت ہے۔ یہ معمولی مشکل نہیں ہے، جس طرح دیگر ڈیزیز، بیماریاں جو ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ مین پاور کا ختم ہو جانا، مردانہ صلاحیت کا ختم ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے، اس سے انسان بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے۔ ایسا پھر نہیں، جو آنے والی خاتون ہے تو اس کا ایک حق ہے جو مارا جاتا ہے۔ ایسا نہیں، لہٰذا ایسے تمام مریضوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہیں، مین پاور کے حوالے سے، سیکچول حوالے سے، مردانہ طاقت کے حوالے سے، تو کسی بھی اچھے معالج، طبیب، حکیم، ڈاکٹر جس پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے، آپ ضرور اس کا رخ کیجیے اور اپنی بیماری کو مکمل کھل کے بتائیے۔ جب تک معالج کو آپ کی بیماری کا مکمل آگاہی نہیں ہوگی، وہ آپ کا کبھی بھی صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا زبیر بھائی، ایک سوال اور اس حوالے سے، علاج کے حوالے سے، کہ اکثر کیا بیشتر دیواروں پہ جو اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں مردانہ طاقت کے، اور مختلف قسم کی دوائیوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس حقیقت مطلب ان کی کیا حقیقت ہے کہ واقعی وہ اس چیز کو کرتی ہیں کور یا نہیں، یا صرف ایک بول بچن ہے یا چورن بیچا جا رہا ہے؟ اس میں ذیشان بھائی دو چیزیں ایسی ہیں جن سے اس وقت شہر کراچی کی دیواریں خاص طور پہ بھری ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عامل پیارے لال، عامل جنید بنگالی، ٹھیک ہاں، ہے، کالے جادو کا توڑ، اور اسی طرح سے مردانہ طاقت کی ادویات۔ بالکل اور ہمارے لوگ چونکہ تھوڑے سے ان سب چیزوں میں جذباتی واقع ہوئے ہیں، ایسا جو ہی، دیکھ لیا اس کے اوپر فوراً ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی، تو یہ جتنے دیواری اشتہار آپ دیکھتے ہیں ان میں سے 99% فراڈ، جھوٹ، دھوکہ ہے، ٹھیک ایسا ہے ہی جی۔ تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے علاج کرانا ہے تو کسی ایسے معالج کا رخ کیجئے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یار یہ بندہ بہتر ہے، جس کے بارے صحیح، میں آپ نے شہرت سنی ہوئی ہو، آپ کو معلوم ہو کہ یار یہ بندہ فراڈ نہیں کرے گا، ایسا چونکہ ہی، اس سیکس کے معاملے کے اوپر مردانہ طاقت کی ادویات کے نام پر لوگوں نے لوگوں کے لاکھوں روپے برباد کر دیے۔ بالکل ایسا اور ہی، ایک بندہ مجبور ہے بیچارہ، شادی کرنا چاہتا ہے، 2 ماہ کے بعد شادی ہے، 3 ماہ کے بعد شادی ہے، وہ آپ کے کہنے پر 10,000 روپے کی بھی دوا لینے کو تیار ہے۔ ایک ایسا ہی، ہفتے کی دوا وہ 10,000 میں لینے کو، کیونکہ مجبور ہے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں، خدا را لوگوں کے ساتھ مت کھیلیں۔ لوگ پہلے ہی بڑے مفلس، بڑے بیچارے غربت کے عالم میں دبے ہوئے ہیں، ان کے مال کو برباد مت کیجیے۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹریٹمنٹ کر پائیں گے، آپ کے پاس ایسی ادویات موجود ہیں، ایسی جڑی بوٹیاں موجود ہیں، تو آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجیے، مناسب قیمت کے اندر ان کا اچھا علاج کیجیے۔ یہ صرف علاج جو ہے پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ عبادت مریض کو بھی، آپ کے ذریعے سے شفا ملے گی، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ آپ کے رزق کاروبار میں مزید برکت عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ زبیر بھائی، جس طرح کے چکن کے حوالے سے تقریباً اب تو ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ چکن میں کیا معاملات ہیں، تو اس چیز میں چکن کا کوئی عمل دخل ہے، کریکٹر ہے، کیونکہ جو اس میں ہارمونس کی ڈسٹربیشن اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، تو چکن کے حوالے سے کچھ اس طرح کے معاملات ہیں؟
ज़ीशान भाई, इसके अंदर मेरे बहुत सारे बयानात टीवी चैनल्स के ऊपर भी डिस्कशन हो चुके हैं। फार्मी मुर्गी, जी जो जी फार्मी मुर्गी जो चिकन है ब्रायलर, ये बहुत ख़राब चीज़ है। अच्छा, ये सिर्फ़ एक मसले में ख़राब नहीं है कि मैं कहूँ कि मर्दाना ताकत के लिए ख़राब है या औरत के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। ये बहुत सारे मसलों में ख़राब है। मेरे उस्ताद हैं, वो फ़रमाया करते थे कि जो चिकन जो फार्मी मुर्गी है, ये निरा कैंसर है। ठीक ये है। चिकन फार्मी मुर्गी, ये निरा कैंसर है। जो फार्मी मुर्गी खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, वो आपको अपने पैरों पे क्या खड़ा करेगी? बिल्कुल हकीकत आप है। जाइए देखिए, जितने भी ये मुर्गी की शॉप्स होती हैं, इनके ऊपर ये बेचारी बिल्कुल मुरझाई हुई खुद पड़ी हुई होगी, बाल बैठी हुई होगी, और इसको यानी खुद खड़े होने की तौफीक नहीं हो रही, इसमें सही। ताकत नहीं है। तो जो खुद अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके, वो आपको क्या अपने पैरों पर खड़ा करेगा? ये फार्मी मुर्गी मर्दाना ताकत को बर्बाद कर रही है, एक बात। औरतों के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही है, जिससे उनकी मेंसेस प्रॉब्लम, उनके मामलात, उनके जो है वो यानी इवन के जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत होती है, वो भी मर्द और औरत खो देते हैं। ठीक ठीक है। है, एग्स बनना बंद हो जाते हैं ख़वातीन के, ठीक है। मर्द के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। तो फार्मी मुर्गी का बिल्कुल हर शख्स बाइकाट करे, क्योंकि ये निरी बीमारी है जो हम पैसे देकर ख़रीद रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है ये। अच्छा ज़ुबैर भाई, अब आते हैं आपके जो तरीका इलाज है और उसके जो भी परसेंटेज है इस कामयाबी की, कुछ ऐसा कोई आप शेयर करना चाहें कोई वाक़या जो आपके मरीज़ का हो, जो डिटेल मतलब आप लोगों को बताना चाहें अपने इलाज की कि किस तरह करते हैं, वो ज़रा बताइएगा। देखें, इलाज का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा सिंपल है। मेरा चूँकि तरीक़ेकार एक तो तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, यानी कि अहादीस के अंदर जो अद्वियात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तजवीज़ की हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हिकमत यानी जड़ी बूटियों से जो अद्वियात जो तजवीज़ शुदा है। ठीक है। तीसरा मेरा इलाज तरीक़े का होता है हिजामा, ठीक है? चौथा मेरा तरीक़े का इलाज होता है रूहानी दम। ठीक ये है। चारों चीज़ें मैं किसी भी मरीज़ के लिए लाज़मी समझता हूँ। यानी कोई एक मरीज़ आता है, तो उसकी रूहानी कंडीशन क्या है, ठीक ठीक है? है। तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसकी क्या दवा तजवीज़ की गई है, ठीक है। हिकमत जड़ी-बूटियों से क्या दवा तजवीज़ की गई है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो बेहतरीन अद्वियात तैयार हो सकती हैं, अल्लाह की तौफ़ीक से मर्दाना ताकत के लिए भी और दीगर बीमारियों के लिए भी हम तैयार करते हैं। बिल्कुल। और इसका आपने रेशो रिज़ल्ट का पूछा, बहुत अच्छा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक मरीज़ आपके आने से कुछ देर पहले यहाँ होकर गए, तो उन्होंने बताया कि कहीं से उन्होंने हिजामा कराया। सही है। अच्छा, हिजामा कराने के बाद वो बेचारे गए थे, उनके ज़हन था कि मर्दाना ताकत हिजामे से बेदार हो जाएगी, और नो डाउट मर्दाना ताकत हिजामे से बहुत अच्छी बेदार होती है। ठीक है। लेकिन अल्लाह जानता है, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने फ़लाँ जगह से हिजामा कराया और हिजामा कराने के बाद मेरी मर्दाना ताकत ख़त्म हो गई। ठीक तो है। ऐसे 2 नंबर जारी लोगों से परहेज़ करें, ये आपकी और जो है ना तबीयत को आपकी बिगाड़ देंगे। कल वो मेरे पास से उठ कर गए, मैंने उनको अल्लाह की तौफ़ीक से दवा दी है, आज वो आए थे, बता रहे हैं तबीयत कदरे संभल चुकी है, ठीक बेहतर है। हो चुकी है। बेहतर हो गई। तो रेशो अगर आप बात करते हैं, अल्लाह की तौफ़ीक से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ठीक है। रुझान है। जितने मरीज़ों ठीक को हम है। दवा देते हैं, शिफ़ा देना मेरे रब के इख्तियार में है। बिल्कुल। मैं किसी को दवा दूँ, रब ने उसकी किस्मत में शिफ़ा लिखी नहीं, मैं लाखों रुपए की दवा दे दूँ, उस पे असर नहीं होगा। लेकिन रब ने जिसकी किस्मत में शिफ़ा लिखी है, मेरा परवरदिगार उसको बिल्कुल शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, मेरा काम दवा देना है। अल्लाह उस दवा के अंदर शिफ़ा अता फ़रमाता है, मरीज़ शिफ़ायाब होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ज़ुबैर भाई, इस हवाले से ये एक चीज़ मतलब पूछना ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ पूछना ज़रूरी है कि इस बीमारी में जो एक रिसर्च के मुताबिक जो मैंने अभी थोड़ी स्टडी की इसके बारे में, कि 80% जो है वो आपका ताल्लुक जो है वो साइको मतलब नफ्सियात से होता है, और 20% जो है वो फिज़िकली इस चीज़ से डिस्टर्ब होते हैं। तो ये इसमें कितना वज़न है इस बात में? देखिए, इस बात से मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, ठीक ठीक है? है। कि ये बीमारी जो मर्दाना ताकत की है, ये 80% आप कह रहे हैं कि नफ्सियात से इसका ताल्लुक़ है। ये एक बीमारी है, जैसे और हाँ। बीमारियाँ होती हैं, ये भी इसी तरह से एक बीमारी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस, ये भी इसका एक सबब बनता है, ठीक है। मर्दाना ताकत को ठीक है। खोने का। ठीक है। इंसान ज़हनी तौर पे दबाव में होता है, प्रेशर में हुँ। होता है, और नफ्सियाती उसकी कंडीशन दुरुस्त नहीं होती, ठीक तो है। ये अमल भी उससे मुतासिर होता है। ठीक है। लेकिन 80% इसका नफ्सियात से ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल मैं इस रिसर्च से मुतमईन नहीं हूँ। ठीक ये है। एक बीमारी है, और हुँ। बीमारी, हर बीमारी का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इलाज रखा है, और इसका बाकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास किया जाता है। अगर मरीज़ मिसाल के तौर पे एंजाइटी पेशेंट है, हुँ। थोड़ा सा साइको है, हुँ। या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, डिप्रेशन का शिकार है, वो भी आता है हमसे, जब डिस्कस करता है तो उसकी बाकायदा काउंसलिंग करते हैं, और उसके ठीक है। ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेहतरी की तरफ लेकर आता ठीक है, है। और ये सलाहियत उसमें बेदार होती है। ठीक है। तो नाज़रीन, मेरे ख़्याल में ये इतनी लंबी डिटेल जो आपके साथ शेयर की गई है, तो आप ये इसके बारे में जो मर्दाना ताकत के बारे में जो गलत फ़हमियाँ थीं,
तकरीबन दूर हो चुकी होंगी लोगों की। और दूसरी चीज़ ये कि जो हज़रात इस बीमारी में मुब्तला हैं वो इन चीज़ों से ना घबराएं, आएँ अपने मालिज के पास, हकीम के पास, जो उनको बेहतर लगता है। बाकी हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब का जो कॉन्टैक्ट जो है हम वो नीचे शेयर कर देंगे वीडियो में, तो वो आप इनसे चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छी ट्रीटमेंट देंगे और अल्लाह ने चाहा तो उसको आपको शिफ़ा भी मिलेगी। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तो अपने होस्ट मोहम्मद ज़ीशान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।